मैं हूं अदनान खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का। पाकिस्तान में हर जगह इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और इस वक्त भी हम लाहौर के हल्का NA 129 में मौजूद हैं। हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि वोटर्स का टिल्ट किस जानिब है और किस जमात को वो अपना वोट देना चाहते हैं। यहाँ से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां हमाद अजहर कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और कई आज़ाद उम्मीदवार इस दफ़ा इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो किस जमात को अपना वोट देना चाहते हैं और उनके क्या मसाइल हैं इस हल्के की आवाम के और किन मसाइल को हल करवाने की उम्मीद लिए वो अपना वोट जो है वो किस जमात के हक में इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों से भी जानेंगे और इसके अलावा उम्मीदवारों से भी बात करेंगे इस हल्के के कि उनका क्या मंशूर है जिससे वो वोटर्स को ये कहने में कामयाब हो पाएंगे और वोट लेने में कामयाब हो पाएंगे कि वो उनके मसाइल की कैसे तर्जुमानी करेंगे और उनके मसाइल को कैसे हल करवाने में कामयाब होंगे। आइए हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं और यहाँ के वोटर किसको अपना उम्मीदवार या अपना रहनुमा चुनना चाहते हैं। वोट किसको देंगे इस बार? यार ये तो मुश्किल सवाल है। इसमें ऐसा क्या मुश्किल है, ये तो आपका हक है, आपका फ़र्ज़ भी है वोट देना, अपना नुमाइंदा चुनना ताकि मुल्क की बेहतरी हो। यार पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हक नहीं मिलता। जो आपने कहा ना ये आपका हक है, तो ये छोड़ दें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मामला। कोई जमात या कोई उम्मीदवार जो आपकी पसंद हो जिसको उम्मीदवार होगा हम उसे दे देंगे। वोट किसको देंगे जी, वोट किसको देंगे जो मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा। मुल्क के लिए अच्छा, ये बता दें जो आपको लगता है कि मुल्क के लिए अच्छा सोचता है उसका नाम बता दें जिसको आप वोट देना चाहते हैं। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। आपका एक वोट है, किस किस को देंगे? ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। वोट किसको? यार ये बड़ा अजीब सा सवाल है। वैसे क्या अजीब है, बता दें। रहने ही दें, किसी को ना ही दे दो बेहतर है। बस दिल उठ गया ये वोटों छोटों से, ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वोट किसको दें? ਵੋਟ ਕੀ ਦੇਣੇ ਵੀਰ, ਐਡੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਚਾਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह PTI। वोट किसको देंगे? वोट हम किसी को भी नहीं देंगे ना, बस दोनों हुकूमतों को देख लिया तो क्या फ़ायदा। किसी ने कुछ आवाम के लिए सोचा? जो आवाम का हाल हो रहा है वो तो आवाम जानती है ना, बल्कि आवाम कमाती है और हमारी हुकूमत खाती है। अंकल वोट किसको देंगे? वोट मैं तो दूंगा नवाज शरीफ को, बस मुझे अच्छा लगता है वो। कोई काम उनके बता दें जिसकी बिना पर आप। काम ये सारे काम उसी के किए हुए हैं। ये सामने जो पोल नज़र आ रहा है ना ये भी उसी का ही है। अंकल वोट किसको देंगे? बोर्ड लब्बैक या रसूलल्लाह। और क्या मंशूर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी बिना पर वोट दें? शूर क्या बेटा, वो ये बस या रसूलल्लाह और कुछ नहीं, बस पर्ची उसको, बाकी कुछ नहीं। क्या उन्होंने क्या दिया तो उन्होंने क्या दिया, बस अल्लाह अकबर। को जब पर्ची देनी है अल्लाह के नाम की दें। वोट किसको दें? सर नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ऐसे क्या काम उन्होंने किए हैं जिसकी बिना पर ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ और नवाज शरीफ ही बेटर लीडर। वोट किसको दें? नून लीग को। क्या ऐसे काम नून लीग ने किए हैं जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट दें? जो भी किए आपके सामने ही है। आप अपना वोट इस बार किसको दें? PMLN। उसकी क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने ऐसे कौन से काम? तारीख में से आप PMLN के तरक्याती काम निकालते, पीछे क्या बचता है? नवाज शरीफ के अलावा किसने तरक्याती काम किया आज तक? किए हैं तो बताएं। ये आए थे मियाँ इमरान साहब, क्या किया? वादे वादे, और उनका तो कॉल है यूटर्न लेना एक लीडर की निशानी है, तो वो तो अब भी वादे करेंगे तो बाद में यूटर्न ले लेंगे, तो उसको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ सकता। तमाम ताजर बरादरी नून लीग के साथ है क्योंकि सबको यकीन है कि ये आएंगे कारोबार होंगे और हुआ है। हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि नून लीग आई है तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तारने वाली ज़ात अल्लाह की है। कोशिशें तो इंसान करता है ना, ये ज़रा बातें करते हैं बस। तरीक़े लब्बाइक को ऐसा है क्या मंशूर उन्होंने आपको बताया या क्या ऐसी चीजें जो आपको उम्मीद है वो कर सकते हैं जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट देंगे? काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब उनकी अच्छी हैं तरीक़े लब्बाइक वालों की, जैसे कि वो मतलब हमारे मजहबी तौर पे कोई मतलब मसला होता है तो वो बोलते हैं। जैसे मस्जिद अक्सा के हवाले से वो ये हाफिज़ साहब बात करते हैं, तो इसलिए मैं उनको ही दूँगा।
आप बताइएगा इस बार वोट किसको देंगे आप? हाँ वो सभी देंगे। ऐसी क्या खूबियां हैं या ऐसे कौन से काम उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में किए हैं जिसकी बिना पर आप उन्हें अपना वोट देना चाहते हैं? सर जी वैसे ही वो जो लीडर होता है उसको लाइक करना चाहिए फिर। हल्का NA 129 लाहौर के ज्यादातर इलाके चुबुर्जी, समनाबाद, मुल्तान रोड, सब्जाजार और इसके इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वहाँ के और यहाँ के ही वोटर्स को इस हल्के में वोट डालने की इजाज़त होगी। और इस हल्के की आबादी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि आबादी के लिहाज से ये हल्का बहुत बड़ा है। हम लोगों से अब जानने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपना वोट किस पार्टी के हक में देंगे और किसको अपना उम्मीदवार चुनेंगे। जी बताइएगा इस बार अपना वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ऐसा मंशूर है, क्या उनकी ऐसी चीज़ें आपको पसंद है जिसकी वजह से आप उन्हें अपना वोट देंगे? हमारे इलाके में बहुत काम किए हैं शुरू से और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उनकी हुकूमत आती है कारोबारी तरक्की होती है। मजीद लोगों से भी जानते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो अपना वोट किसको देंगे। जी बताइएगा वोट किसको देंगे? उस बंदे को देंगे जिस बंदे पे दिल मुतमईन है। आपका दिल इस बार किसको वोट देने पर मुतमईन हो रहा है? कैदी नंबर 804। उसकी ऐसी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपको चीज़ें पसंद हैं, क्या ऐसा मंशूर है? यहाँ से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियाँ हमाद अज़हर कामयाब हुए हैं, तो क्या ऐसी मंशूर है जिसकी वजह से आप उन्हें उनका वोट दें? वो जो उसने एक नज़रिया दिया है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन का, और अक़वाम मुत्तहिदा में जो सबके सामने उसने कहा है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अगर कोई भी उनके ख़िलाफ़ बात करता है तो हमारा दिल दुखता है। और ये मैं कहता हूँ कि ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये दिल से बात निकलती है हमेशा, ठीक है। और मेरा दिल तो इसी चीज़ पे मुतमईन है कि एक लीडर जो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ज़्यादा चाहने वाला है तो वाई नॉट उसको हम दें। अच्छा वोट किसको देंगे अंकल? वोट PMLN को। ऐसा क्या मंशूर है या ऐसे क्या काम PMLN ने किए हैं जिसकी वजह से आप उन्हें वोट देना चाहते हैं? बेसिकली तहरीक इंसाफ ने जो दौर गुजरा है ना, उस दौर में बिल्कुल उन्होंने सिवाय बातों के कोई काम नहीं किया। खान साहब ने जितने भी पहले वादे किए उन्होंने बिल्कुल उसके उलट काम किया आके। बिज़नेस जो है ना वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। हर जो शरीफ आदमी है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, वो सब के सब जो है ना वो हैंड टू माउथ हैं। बिजनेस मुस्लिम लीग नून का जब भी आम तौर पे हर लोगों के ज़हन में ये तासुर है कि जब ये लोग आते हैं तो बिज़नेस बेहतर होता है, लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी होती है, कारोबार बेहतर होता है, तो फिर हर चीज़ उसको लिए बेहतर लगती है उसको। तो इस नज़रिए से हम समझते हैं कि अब मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहिए। वोट किसको देंगे? ये नवाज शरीफ को। उसकी क्या वजह है, क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप उन्हें अपना वोट दें? जब उसकी हुकूमत ही हर चीज़ सस्ती, जब हर चीज़ महंगी है। वोट किसको दें? एक ही है जिनकी ये नज़रें भी झुक जाती हैं, तरीके लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्या मंशूर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी बिना पर वोट? हमारा यकीन है ना नून लीग ना PTI ने, PTI ने के भी दौर में हमने बहुत लॉस उठाया है, और नून लीग पे वैसे भी ना इन्हें खत्म नबूवत पे इन्होंने किया, सानिया मॉडल ने इन्होंने किया, हमारा उनसे वैसे ही दिल उठ गया है। इंशाल्लाह तरीके लब्बैक पाकिस्तान जब वो आएंगे फिर उन्हें देखेंगे करते हैं क्या नहीं करते, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमारा यकीन है हमने वोट सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए देना है और हमेशा उनके लिए ही रहेगा। वोट किसको दें? नून लीग को। ऐसे क्या काम किए हैं उन्होंने जिसकी बिना पर? उन्होंने काम किए हैं, उसके अलावा किसी ने कोई काम किया ही नहीं है। जितने काम किए हैं आपके लाहौर को संवारा, उसके अलावा सारे मेन चीज़ है कारोबार बहाल होता है नून लीग की हुकूमत में, ठीक है। इसलिए हम तो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, तो वोट नून लीग का। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको? नून लीग को। क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसे काम किए हैं जिसकी बिना पर? ये काम आपके सामने जो आपको भी नज़र आ रहे हैं, क्या काम उन्होंने क्या सड़कें बनवाई हैं, मेट्रो ट्रेन चलाई है, और इसके अलावा बहुत सारे काम किए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको? किसी को भी नहीं। क्यों? निज़ाम ही नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है। वोट दे के भी बंदा वैसे है, ना दे के भी वैसे, तो वैसे ही ठीक है। वोट देना वैसे हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है, अपना नुमाइंदा चुनने का हमें इख्तियार भी है, और अपने वोट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो फिर भी आप कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा, कोई ना कोई तो वजह होगी। आपको बता रहा हूँ, नुमाइंदा अगर कोई अच्छा होगा तो देंगे ना, कोई ईमानदार है ही नहीं, सब अपनी जेबों के जिम्मेदार है, नुमाइंदा कोई नहीं हमारा। आप किसको वोट दें?
किसी को भी नहीं देंगे। जब मेहनत करके खाना वोट देने का, लाइनों में लगे पहले जाके वोट दें, फिर बाद में जलील हो, ये चीज़ महंगी होगी, वो हम लोगों को खाने पीने से है। हमें जायदादों से लिंक नहीं है, हमने कमाना है और खाना है। तो वोट किसी को अपने हक के लिए किसको दें, मुझे बताएं आप। कोई बंदा ऐसा है जिसको वोट दें हम जाके? अपनी माँ को लेके जाएं, शोर की मरीज़ होती हैं, बाइक पे बैठा के लेके जाएं, शेर को लगाएं जी, बल्ले को लगाएं जी, वो बाद में पूछने भी नहीं आते। ये हमारे मोहल्ले का चेयरमैन जो चौधरी बने हुए हैं, इलेक्शनों के दरमियान गलियों में आ जाते हैं, वोट हमें देना जी, वोट हमें देना है। वैसे इनका कोई दफ्तर ही नहीं है, वो पूरे साल में नज़र भी नहीं आते कि वोट किसको दें किसको ना दें, वो समझ में नहीं आती। वोट किसको दें? वोट कौन हकदार है आपके यहाँ से वोट का? ये आपका हक है, आपका फ़र्ज भी है, तो ये तो आप ही बताएंगे कि आपका वोट किसके हक में? इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट हम देंगे निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, TLP। ऐसा उनका मंशूर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी बिना पर उन्हें वोट जी, उनका मंशूर पहली बात है इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान। सबसे पहले इस्लाम, फिर अवाम, फिर पाकिस्तान। और उनके पास कोई इक़्तिदार नहीं अभी आया और उन्होंने दिखाया। इस्लाम के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब भी ख़त्म नबूवत मसला आया, सबसे पहले तरीक़े लब्बैक मैदान में आई है। नमूस रसालत का जब मसला आया, तरीक़े लब्बैक की सबसे पहले मैदान में आया। उसके बाद अवाम के ऊपर मसला आया तो कराची से लेकर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मिलियन मार्च उन्होंने किया है। और उसके बाद वो जब भी मुसलमानों के ऊपर देखो, अब जैसे कि फ़लस्तीन में हो रहा है, हम मुसलमान मज़लूम भाइयों के ऊपर हो रहा है जुल्म, ज़्यादती हो रही है। और मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं सुना, शायद आप लोगों ने सुना हो कहीं सोशल मीडिया पे कि नून लीग के किसी बंदे ने भी उनके बारे में कोई बयान किया हो या किसी और पार्टी ने उनके बारे में बयान किया हो। और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह TLP जमात है जिन्होंने मार्च किया है, मिलियन मार्च किया है, इस्लामाबाद में किया है। उसके बाद जो भी वो आवाम के लिए भी कर रहे हैं, जैसे सैलाब आया था, सैलाब के लिए उन्होंने घर भी बना के दिए थे। मैं खुद गया था सैलाब के लिए, तकरीबन 3-4 ट्रक लेके आया था अपने जो एरिया से मैंने इकट्ठे किए थे कि सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने मदद की। अभी तक उनके इक़्तिदार भी नहीं है और सारा इतनी सख्तियों के बावजूद फिर भी वो अवाम का, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए सबसे पहले हमारा ईमान है, ठीक है, उसके बाद कोई और चीज़ है। हम भूखे तो मर जाएंगे, सारा कुछ जो है, लेकिन हम अपने नबी पाक सल्लम से जो उनके मतलब के बारे में बातें करते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह वोट TLP। वोट किसको देंगे आप इस बार अपना? नवाज शरीफ को। क्या ऐसे काम हैं जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किए हैं, क्या उनका मंशूर पसंद है जिसकी बिना पर वोट देंगे? उनके दौर में महंगाई बहुत कम थी, मुल्क चल रहा था। वोट किसको देंगे आप इस बार अपना? हाँ जी, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को हम हमेशा से देते हैं, पीपल्स पार्टी को देंगे। हमारा भुट्टो शहीद है, उसको हम देते रहेंगे क्योंकि उसने शहादत दी, बीबी ने शहादत दी है। हम शहीदों की कदर करते हैं, हम शहादत वालों की कदर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? वोट सर इंशाल्लाह खान। ऐसे क्या काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको पसंद है जिसकी बिना पर आप वोट देंगे? सारी माशाल्लाह उनके अच्छे काम हैं, जिसमें आप देख लें हेल्थ कार्ड देख लें, उसके अलावा आप देख लें कि हमें आवाम को शऊर दिया उन्होंने। उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं जिसमें लंगर खाने उन्होंने बनाए थे और रिहाइशें उन्होंने दी थी जो मज़दूर वगैरह थे। जैसे अभी इधर लोग आते हैं मज़दूरी के लिए, उनके लिए फ्री लंगर खाना था, रिहाइशें थी, हेल्थ कार्ड पे उनका फ्री उनका इलाज हो जाता था। और काफ़ी सारे उनका है कि काफ़ी उन्होंने एहसास प्रोग्राम दिया जिसमें उन्होंने उनको फ्री उनको पैसे दिए हैं लोगों को। तो अच्छे उनके प्रोग्राम थे, बाकी तो उन्हें चांस नहीं मिला, आगे देखें अब क्या होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हल्का NA 129 से उम्मीदवार बराए NA 129 बजाज खान नियाजी, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ से वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और इनकी खासी एक शोहरत है इस इलाके में और इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के हवाले से भी काफ़ी इनका नाम है। हम इनसे पूछते हैं कि आपके इलाके में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसको हल करने के लिए आपने इस दफ़ा आवाम की तर्जुमानी करने का फ़ैसला किया? सर पहले तो हमारे इधर पीने वाला पानी नहीं है, सड़कों का निज़ाम बड़ा बुरा है, सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं है, जो मीठे पानी वाली पाइप लाइन है वो सारी की सारी पुरानी डली हुई है। और उसके बाद हमारे पास कॉलेज नहीं है बच्चियों के लिए, नौजवानों के लिए कॉलेज कोई नहीं है, जो मेन अच्छा हॉस्पिटल कोई नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी हैं तो वो भी कोई वहाँ नहीं जाता क्योंकि ना वहाँ पर मेडिसिन मिलती है ना किसी किस्म की चीज़ मिलती है, वजह कि देते नहीं है, खा जाती है।
एक ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ठेकेदारी निज़ाम, जो हमारे पुराने कितने कैंडिडेट एन पर आते रहे हैं, तकरीबन सारे इम्पोर्टेड आते रहे, इस हल्के के नहीं हैं। और आज भी जो 2 कैंडिडेट आए हैं वो भी हमारे हल्के के नहीं हैं, वो भी बाहर के रैशी हैं। एक गुलबर्ग का रैशी है, एक पुंछ रोड का रैशी है, जो हमारे हल्के के साथ कभी भी टैच नहीं हुआ। तो उनको दर्द नहीं होती है काम बंदे की, एक काम अवाम की, ना उनको सड़कों का निज़ाम का पता है। अगर कोई मेन सड़क उन्होंने बनाई भी है तो नीचे सीवरेज सिस्टम नहीं बनाया, वो पुराना चल रहा है। अच्छा, वैसे आप अपने इलाके में कंपेन तो कर रहे हैं, अभी तक आपको लोगों से मुलाकात भी होगी, अपने हल्के की आवाम से, उनकी क्या शिकायत हैं जो पिछले 10-12 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे पहले इस हल्के में उनके उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए, उससे पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए, तो वो ऐसे कौन से इकदाम या ऐसे काम अपने इलाकों में नहीं कर पाए जिसके हवाले से लोगों ने आपसे शिकायत भी की हों, जिसकी बिना पर वो कहते हैं कि हम आपको वोट भी देंगे? सर जी, सबसे बड़ी बात वो हल्के में घुसे नहीं है अपने 5 साल के एरिए में। उनका चेहरा इलेक्शन के बाद किसी ने नहीं देखा। दूसरा, अगर उनका चेहरा देखा होता तो हल्के में काम होता। हल्के में आप घूम सकते हैं, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है मीडिया की, आप दिखा सकते हैं कि किस अजियत में ये लोग रह रहे हैं। मैं गया हूँ ये शेरे कोट से उस तरफ कच्ची बादी में, तो वहाँ मुझे पड़ गई। उन्होंने कहा जी इधर जो भी आया झूठ मार कर गया, हमारा मसला हल नहीं किया। मैंने कहा यार मैं तो आपके पास फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपके पास मेरा ऑफिस है, मैं इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल करूँगा। फिर उनको कायल किया तो कहते हैं जी इधर जो भी आता है इलेक्शनों में 5 साल नहीं मिलता। यही हाल हमारे सोटीवाल जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ के दोस्तों का है। कुछ को कन्वेंस कर रही कि उसकी वजह हमारी भी गलती है कि हम कम इम्पोर्टेड बंदे को वोट दे देते हैं किसी पार्टी बेस पर, वो फिर 5 साल नहीं मिलता, उसके पास इस चीज़ का जवाब होता है। वो कहते हैं जी मेरी पार्टी ने टिकट दी, मुझे वोट उसको आपने दिया, तो आप उसके साथ जाकर बात करें, मेरे साथ ना करें। तो जो आज़ाद कैंडिडेट होता है वो तो होता ही अवाम का, हल्के का, उसने कहाँ जाना है। यहाँ पर जो मार्केट्स हैं उनकी सूरत हाल भी काफ़ी बुरी तरह से, मार्केट्स की भी सूरत हाल इस इलाके की बहुत बुरी है कि उनका भी कोई इतना पुरसाने हाल नहीं अभी तक देखने में आया। उसके अलावा ताजिर बरादरी इस हल्के की सबसे ज़्यादा वो यही कहती है कि महंगाई बहुत बड़ा इशू है। तो महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसका सलूशन कैसे निकाला जा सकता है? सर इसका सलूशन तो अवाम ने निकालना है। कब वो अच्छे म्यांदे लाएंगे, आज़ाद लोगों को जिताएंगे, किस बंदे को वो जानते होंगे, उसके निशान पर ठप्पा लगाएंगे तो बहुत सिस्टम चेंज होगा ना। क्योंकि ये जो महंगाई का इशू होता है ये तो इंटरनेशनल से लेकर इस्लामाबाद का मरकज़ का इशू होता है, उन्होंने कंट्रोल करना होता है। अगर यहाँ अच्छे आदमियों को नीचे से मरकज़ में अवाम ले जाएगी तो वो बात करेंगे। अब कैसे हमारे हल्के का हाल है इस टाइम, दोनों कैंडिडेट हमारे हल्के के रैशी नहीं है, तो उन्होंने तो अगर जीत कर जाना है तो वहाँ पर जाकर उन्होंने मज़े लेना है, एंजॉय करनी है। उन्होंने इनको ना मिलना है 5 साल, ना इनकी वहाँ बात करनी है। जब ये अपने लोगों को वहाँ भेजेंगे कि इनके ऊपर इनको इतबार होगा तो वो जाकर बात भी करेंगे कि भाई महंगाई का भी इशू है, महंगाई को भी कंट्रोल करें, उसके ऊपर भी सोचें। हमारे साथ अभी मौजूद थे बजाज खान नियाजी साहब जो कि यहाँ पर NA 129 के उम्मीदवार हैं हल्का लाहौर के। अब हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद उम्मीदवारों से भी हम इस हल्के के बात कर सकें और उनसे भी जान सकें। इससे पहले हमने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की और लोगों से भी पूछा कि वो किस पार्टी को अपना वोट देंगे। आइए हम चलते हैं, मज़ीद उम्मीदवारों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोगों के मसाइल को किस तरह से हल करने के लिए लोगों को वोट के लिए कायल कर रहे हैं। वोट किसको देंगे इस बार अपना को? ऐसे क्या काम किए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट दें? मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में जो काम किए हैं, उस वक्त पेट्रोल 150 रुपये था, डॉलर 100 रुपये में था। जब इमरान खान आया डॉलर 200 से ऊपर चला गया, पेट्रोल भी ऊपर चला गया, घी भी ऊपर चला गया, हर चीज़ महंगाई ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। इनका दौर ठीक था या उनका दौर ठीक था? आखिरी 17 माह भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, उसमें भी पेट्रोल 300 से ऊपर गया और डॉलर भी तकरीबन 300 से ऊपर गया। तो ये अगर सूरत हाल देखी जाए तो ये तो उनके दौरे हुकूमत में भी रह चुकी है। ये उनके दौरे हुकूमत में असल में तो वो मुल्क डूबते को उन्होंने आके बचाया है। उस वक्त मुल्क डूब रहा था, जब ये आए हैं दोबारा
इनको 11 माह दिए गए ना, डूब गया था मुल्क। अगर इनको ना देते ये मुल्क हमारे पास नहीं रहना था। तो इन्होंने महंगाई को कंट्रोल किया। अगर वो रहता तो यही पेट्रोल 400 के प्लस जाना था। हर चीज़ की महंगाई और चली जानी थी ऊपर, कुछ भी नज़दीक नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वोट किसको देंगे आप? वोट पीटीआई का भैया। ऐसे क्या काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में किए हैं जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट दें? उसने ये बता दिया है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और निज़ाम किधर को जा रहा है। ये सारा खोल के उसने सबके सामने रख दिया है कि आज तक किन्होंने इस मुल्क को इस हालत तक पहुँचाया है और आगे भी ये क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? नून लीग को। ऐसे क्या काम है या ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आप पाकिस्तान मुस्लिम लोगों भी काम करवाया उन्होंने। वैसे भी हम शुरू से नून लीग के सपोर्टर हैं, उन्होंने काम भी आपके सामने काफ़ी करवाए हैं। वोट किसको दें? टीएलपी। ऐसी क्या उनका मंशूर है जिसकी बिना पर? उम्मीद है हमको इंशाल्लाह आएगी, उनकी हुकूमत आएगी। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह टीएलपी, इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त नज़र ही वही आ रहा है और कोई है ही नहीं। जितने भी सारे चोर लुटेरे फ्रॉडिये सबको आजमा चुके हैं। पूरे 72-74 साल में कुछ भी नहीं हुआ, एक डैम नहीं बना आज तक। इंशाल्लाह देखिएगा आप, इस्लाम को वोट देंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। वोट किसको देंगे इस बार? वोट नवाज शरीफ को। ऐसे क्या काम उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पहले भी किए हुए हैं या इस बार उनका ऐसा क्या मंशूर आपको पसंद आया जिसकी बिना पर आप उन्हें अपना वोट देना चाहते हैं? भाईजान सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी इम्प्रूवमेंट देखें, पाकिस्तान की ओवरऑल देखें, इकोनॉमी को भी देखें, तो नवाज शरीफ ने काम किए हैं। बाकी तो रोला ही डाल के चले गए हैं, जलसे जुलूस करके सत्यानाश करके मुल्क का चले गए हैं। और हम तो खुदा का शुक्र करते हैं कि दोबारा से स्टेबिलिटी भी आई है और उसके बाद फिर वो है अपना काम को भी कुछ हम देखें ना, काम कर रहे थे, रोज़ एक ही टेंशन होती थी, आज फिर रेट बढ़ जाएगा जी माल ख़रीद लें, आज फिर रेट बढ़ जाएगा जी माल ख़रीद लें। एटलीस्ट हम इस चीज़ से बाहर आ गए हैं कि यार एक स्टेबिलिटी आई है, हमें एक काम करने का फिर दोबारा से मौका मिला और हमें इंशाल्लाह नज़र आ रहा है कि दोबारा से फिर खुशहाली आएगी। और नवाज शरीफ ने काम किए हैं यार, काम किए हैं। वोट किसको देंगे इस बार आप? फिलहाल वोट जो है वो अभी कुछ नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो भी आ रहा है वो खा के ही जा रहा है, अदरवाइज कुछ करके नहीं जा रहे। जो लगा भी रहे हैं तो उनको भी आपके पास सामने ही है कि उनके ऊपर जो केसेस खुले हुए हैं, ठीक है ना, हमें भी नज़र आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है ना। तो कोशिश यही है मेरी, तो जो है वो जमात इस्लामी का वोट है मैं दूँगा। क्या जमात इस्लामी की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसा कौन सा उनका मंशूर है जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट देना चाहते हैं? वो एक तो इस्लामी जमात है, ठीक है ना, और अभी तक जो है वो वज़ीर आज़म की पोस्ट पे नहीं आई, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि अब नया बंदा जो है वो आए और देखें, हम उसको आजमाएं। हमने पहले तो आजमा ली सारों को, ठीक है ना। तो अब यही है कि सोच यही है कि हम जो नया बंदा है उसको लेके आएंगे ताकि हमें पता लगे कि यार ये भी इस काबिल है कि नहीं है। इस बार अपना वोट किस पार्टी को देंगे या किस उम्मीदवार को देंगे? पीटीआई को, पीटीआई को। वोट किसको देंगे आप इस बार अपना? देखेंगे, अभी तो कोई रुझू नहीं है। कोई तो आपकी पसंद होगी, कोई जमात या कोई उम्मीदवार जिसको आप अपना वोट देने के लिए आपका माइंड बना हो? भाई जान अगर सीधी पूछे ना दिल से तो अभी बिल्कुल इरादा नहीं है। जो हमारे हालात है, हम ऐद की 5 एकड़ कपा बीतते थे, मकई कई काश करते थे, इसलिए 1 एकड़ की है वो भी पड़ी है, वो खरीदार कोई नहीं है। हम मेलसी से यहाँ लाहौर आए हैं मजदूरी करने। आप वोट किसको देंगे इस बार अपना? वोट देना ही नहीं चाहिए, कोई काम तो करता नहीं। कभी मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई उम्मीदवार आपने, कोई जमात, कोई पसंद या किसी का मंशूर पसंद होगा जिसकी बिना पर आप उसे वोट देना चाहेंगे? जो अल्लाह के और रसूल को मानेगा उसको देंगे कि वो कोई अच्छा काम करेगा। वोट किसको देंगे आप? इंशाल्लाह नवाज शरीफ पे देंगे। क्या ऐसे काम है जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट देंगे? वो अच्छे इंसान हैं। वोट किसको देंगे आप? वोट वैसे तो दिल नहीं कर रहा किसी को भी देने को, कि नज़र आएगा तो इमरान खान को। वोट किसको देंगे? जी एक ही आदमी है जिसको वोट देने का बनता है, नवाज शरीफ। उसकी क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसे काम किए उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, या अब आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि हम लाहौर के हैं,
लाहौर में जो उन्होंने काम किया है वो सबको दिखाई देता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अंकल वोट किसको देंगे इस बार? वोट नवाज शरीफ जिंदाबाद। ऐसी क्या काम किए हैं या ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर आप उन्हें वोट देंगे? ये रेलगाड़ी उसने बनाई है, सड़कें उसने बनाई हैं, और महंगाई भी वो आके कम करता है। 150 रुपये किलो घी था जब वो इधर आए हैं, तो जब वो निकले हैं तो अब घी कहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको दें? वोट नून लीग को। हाँ जी, बस प्यार एक। हाँ जी। वोट किसको दें? शेर, बब्बर शेर, क्योंकि वो क्या ऐसे काम किए उन्होंने? किया उसने, मोटरवे का किया उसने, ऑरेंज स्टैंड का किया उसने, बाकी सड़कों का किया। उसके अलावा महंगाई का उसने जोर तोड़ा हुआ है। जब से इमरान साहब आए थे माशाल्लाह, मुल्क का क्या हाल करके गए हैं आपके सामने। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं NA 129 से PP 171 के उम्मीदवार इजाज़ गुज्जर, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ऐसा कौन सा मंशूर अपने हल्के की आवाम के लिए और उनके मसाइल को कैसे हल करवाने में जो हैं वो कोशिश करेंगे और जिसकी बिना पर उन्हें लोग वोट देंगे। जी इजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि क्या आप मंशूर लेकर आ रहे हैं अपने हल्के की आवाम के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो लब्बाइक 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 या रसूलुल्लाह, ताज दारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद। जनाब थैंक यू सो मच, आपका कीमती टाइम निकाल के आप हमारे पास आए। मंशूर जनाब हमारा बहुत सिंपल सी बात है कि जी हुजूर का दीन तख्त पे आना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जब तख्त पे आएगा तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चाहे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्कूल्स की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, तालीम की बात हो, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इस्लाम में कवर हो जाती हैं। तो हमारा इस टाइम मेन मंशूर तो यही है कि हमें अवाम हमें वोट दे दीन की खातिर, दीन को तख्त पे लाने के लिए। नो डाउट पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो इस वक्त पिछले 5 साल से स्पेशली देखने में आ रहा है वो महंगाई है। उससे तो आवाम काफ़ी हद तक तंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ सीवरेज, बिजली, गैस, ये वो अहम मसाइल हैं जो हर हल्के की आवाम इस वक्त कहती है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और यहाँ पर आप वोटर के पास जब कैंपेन्स के लिए जा रहे हैं तो वोटर्स की आपसे क्या आगे से बातें हैं, क्या मसाइल हैं जिसकी बिना पर वो कहते हैं हम आपको वोट देंगे? बिल्कुल जी, अवाम का मसाइल तो 76 साल से यही हैं। कभी महंगाई है, कभी पेट्रोल है, कभी बिजली है, कभी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं। तो हम जब भी लोगों के पास जाते हैं उनके यही मसाइल हैं। तो हम सिर्फ फ़िलहाल तुमसे एक ही बात कर रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो दीन तख्त पे आएगा। जब दीन तख्त पे आएगा तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आप अपना चेक एंड बैलेंस होगा। किसी भी अदारे की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी जो भी फंड्स मिलेंगे जब ऊपर से नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब अभी तो प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि लुटेरों ने, चोरों डाकुओं ने जो भी फंड्स आए वो अपने घरों में इस्तेमाल किए, अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल किए, हल्के के लिए इस्तेमाल नहीं किए। अगर मैं अपने हल्के की बात करूं, PP 171 मरकज़ी हल्का है, बाबा जी हमारे खादिम हुसैन रिजवी साहब का यहाँ पे मज़ार है और पिछले 35 साल से यहाँ पे नून लीग और पिछले 5 साल से PTI इक़्तिदार में थी। तो यहाँ पे एक अच्छा स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, बच्चियों के स्कूल नहीं है, पानी का मसला बहुत ज़्यादा है, ट्यूबवेल नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, पीने का साफ़ पानी है वो मुयसर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम जब इक़्तिदार पे आते हैं तो हम फिर पीने वाले पानी से स्टार्ट होंगे। स्कूल्स, हॉस्पिटल टॉप प्रायोरिटी है हमारी। तो इंशाल्लाह अल्लाह अगर हमें मौका देता है, हम इक़्तिदार में आते हैं तो ये सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह एग्रेसिवली काम करेंगे। अच्छा, आप अपने हल्के में अभी तक कैंपेन तो की होगी, मुझे जहाँ तक पता है कि आपके हल्के में ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत बुरी तरह से जो हैं सीवरेज के निज़ाम से भी मुतासिर हुए हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ के इलाके हैं वो आबादी वाले हैं और वोटर्स की तादाद भी आपके हल्के में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लाहौर के उन हल्कों में से एक हल्का है जहाँ पर वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समनाबाद, यतीम खाना, डोलनवाल, सब्ज़ाज़ार, मुल्तान रोड, ये इलाके इसमें शामिल हैं। तो आप अभी तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून की भी काफ़ी अर्सा हुकूमत रही, पिछले 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, तो वोटर्स का टिल्ट अभी तक आपको क्या रिस्पांस वोटर्स की तरफ से अपनी पार्टी के लिए मिल रहा है अभी तक? नो डाउट जी, पाकिस्तान इस PP 171 जो है इसमें रजिस्टर्ड वोटर की तादाद तकरीबन 3,09,000 है और वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है PP का हल्का है ये हमारे लाहौर का। टिल्ट अभी लोगों का सिर्फ यही है कि लोग अब बेजार हो चुके हैं, लोग हर किस्म की धोखे से, हर किस्म के फ्रेब से अब उनको पिक्चर क्लियर हो चुकी है। तो अब इस दफ़ा वो उनका 100% वो हमें तो यही कह रहे हैं कि जी हम इंशाल्लाह इस दफ़ा नफाज दीन की खातिर, हजूर पाक के दीन की खातिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देंगे और इंशाल्लाह हमें कामयाब कराएंगे।
हमने आज पूरा दिन हल्का NA 129 लाहौर में गुजारा और यहाँ के वोटर से भी हमने जानने की कोशिश की, उनसे भी पूछने की कोशिश की कि वो किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को अपना रहनुमा चुनेंगे, अपना तर्जुमान चुनेंगे जो उनके इलाके के मसाइल को हल कर सके। क्योंकि गुज़श्ता 5 साल से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मियाँ हमाद अज़हर NA 129 से यहाँ पर जीते हुए थे। उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी तकरीबन इस हल्के से उम्मीदवार कामयाब होते आए हैं, लेकिन इस बार वोटर्स का टिल्ट जो है वो अभी तक दोनों पार्टीज़ और इसके अलावा TLP का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने में आ रहा है कि वोट बैंक, हमने कई लोगों से बात की तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि TLP को वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक वोटर्स यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उनके मसाइल को हल करेगा, स्पेशली सीवरेज, बिजली, गैस और स्पेशली जो पाकिस्तान पूरे का एक अहम मसला है कि महंगाई का मसला, उसको हल करेगा, हम उसको ही अपना तर्जुमान चुनेंगे। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को हल्का NA 129 लाहौर से की अवाम किसको अपना तर्जुमान चुनते हैं और किसके हक में अपना वोट देते हैं और उसके बाद किस तरह से इस हल्के की अवाम के मसाइल को हल किया जाता है। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान अदनान खालिद को इजाज़त दें। हम कोशिश करेंगे कि नए हल्के के साथ और उस हल्के के मसाइल के साथ और वहाँ की लोगों की राय को लेकर आपके सामने आएँ।